शरद पवार ने रखी थी भगवा आतंकवाद की बुनियाद। फिर एटीएस ने गढ़ी कहानी। मालेगांव में उस दिन क्या हुआ था? मालेगांव विस्फोट कांड के फैसले के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। शरद पवार ने भगवा आतंकवाद नैरेटिव की बुनियाद रखी। 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोटों के बाद पवार ने पुलिस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, जिसमें मुस्लिम संगठनों की जांच पर जोर दिया गया था, लेकिन हिंदू संगठनों पर नहीं। मालेगांव विस्फोट कांड द्वितीय का फैसला आने के बाद अब तत्कालीन सरकार पर राजनीतिक हमला भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इस प्रकार का नैरेटिव फैलाने के लिए अब कांग्रेस देश से माफी मांगे। लेकिन इस विस्फोटों के बाद चंद दिनों के घटनाक्रम स्पष्ट इशारा करते हैं कि भगवा आतंकवाद नैरेटिव की बुनियाद तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रखी थी। जब मालेगांव में विस्फोट हुआ था उस समय केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह यूपीए की सरकारें थी। केंद्र में गृह मंत्री कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल थे, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता आर पाटिल थे। 29 सितंबर 2008 को हुए थे हमले। विस्फोट का समय महत्वपूर्ण था। उन दिनों मुस्लिमों का पवित्र रमजान चल रहा था और अगले दिन से हिंदुओं का नवरात्र शुरू होने वाला था। यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 की रात हुई। संयोग से इस विस्फोट के कुछ दिन बाद 5 से 6 अक्टूबर को मुंबई के निकट अलीबाग में अविभाजित एनसीपी के 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू होने वाला था। मालेगांव के भिक्खू चौक जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विस्फोट से क्षतिग्रस्त कई मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट से हुई पहचान में एक मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के निकली। विस्फोट के 3-4 दिनों में सामने आई इस सूचना के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री शरद पवार ने पार्टी के समापन समारोह में अपनी ही पुलिस पर आतंकवाद के मामलों में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था। शरद पवार ने लिया था बजरंग दल का नाम। उनका कहना था कि पुलिस आतंकी घटनाओं में सिर्फ सिमी जैसी मुस्लिम संगठनों की जांच करती है, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों की नहीं। तब पवार ने साफ कहा था कि यदि आतंक के लिए मुस्लिम को निशाने पर लिया जा सकता है तो सनातन प्रभात और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों को नजरियों में बदलाव लाने के निर्देश देते हुए कहा था कि अंततः देश की एकता सर्वोपरि है, अन्यथा इसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ सकती है। पवार ने इसी संबोधन में कहा था, जो भी लोग गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, चाहे वे बजरंग दल के हो या सिमी के, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समाज की किसी एक हिस्से पर ही आतंकी का ठप्पा लगा देना अच्छे संकेत नहीं है। पवार ने जिस दौरान ये बात कही थी उस दौरान आर पाटिल मंच पर उनके साथ मौजूद थे। शरद पवार के इस प्रकार दिखाए गए सख्त तेवरों से राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों ने मालेगांव द्वितीय की जांच कुछ नए एंगल से करने की सोची और सबसे पहले मोटरसाइकिल के आधार पर साध्वी प्रज्ञा तक जा पहुंची। उसके बाद एटीएस द्वारा बुनी गई पूरी कहानी गुरुवार को एनआईए कोर्ट में ध्वस्त हो चुकी है। सिमी ने कराए थे धमाके। माना जाता है कि शरद पवार ने अपने पार्टी अधिवेशन में ये बात इसलिए कही होगी क्योंकि ठीक 2 वर्ष पहले 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में ही हुए 3 विस्फोटों में 37 लोग मारे गए थे और 312 घायल हुए थे। तब भी गृह मंत्री आर पाटिल ही थे और इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी 9 लोग मुस्लिम थे। एटीएस के अनुसार ये विस्फोट लश्कर तैयबा के सहयोग से सिमी ने कराए थे। इन गिरफ्तारियों का गुस्सा पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज में फैल रहा था, जिसका नुकसान अगले वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हो सकता था। इसलिए एटीएस ने विस्फोट से जुड़े तथ्य जुटाने के बजाय एक कहानी बनाने पर ध्यान दिया जो कोर्ट में न चलनी थी न चली। मोहन भागवत को भी फंसाने की साजिश थी। मालेगांव विस्फोट मामले में एटीएस का हिस्सा रहे अधिकारी ने कोर्ट में किया दावा। मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने वाली एटीएस टीम के सदस्य रहे महबूब मुजव्वर ने एनआईए कोर्ट में कहा कि उन्हें ऐसे काम करने को कहा गया जिसका मालेगांव कांड से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महबूब मुजव्वर ने एनआईए कोर्ट को बताया है कि उन्हें इस टीम में रहते हुए कुछ ऐसे काम करने को कहा गया जिसका मालेगांव कांड से कोई वास्ता नहीं था। ऐसे ही कामों में से एक था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरसंघ चालक बने मोहन भागवत को गिरफ्तार करना। कोर्ट के फैसले की विस्तृत प्रति सामने आने पर ही पता चलेगा कि कोर्ट ने उनके दावों पर क्या टिप्पणियां की है। मामले की जांच गलत दिशा में मोड़ दी गई। गुरुवार को आई फैसले पर खुशी जताते हुए
महबूब मुजावर बताते हैं कि इस मामले की पूरी जांच ही फर्जी थी। उनके अनुसार सोलापुर में कुछ साहसिक अभियानों का नेतृत्व करने के कारण उन्हें कवरिंग पार्टी के रूप में एटीएस की उस 10 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया गया था जो मालेगांव विस्फोट कांड की जांच कर रही थी। वो कहते हैं कि मालेगांव में विस्फोट तो हुआ, लेकिन उसकी जांच गलत दिशा में मोड़ दी गई। आरोपियों को पहले ही उतारा मौत की घाट। महबूब मुजावर उन्होंने इस बात के तथ्य अदालत में पेश किए हैं कि जिन 2 आरोपियों रामजी कालसंगरा एवं संदीप डांगे को एटीएस भगोड़ा बताकर ढूंढने का नाटक करती रही, उन्हें तो पुलिस पहले ही मार चुकी थी। इसके अलावा एक तीसरे व्यक्ति दिलीप पाटीदार को भी पुलिस खत्म कर चुकी है, जिसे कभी इस मामले में आरोपित बनाया ही नहीं गया। मुजावर कहते हैं कि रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे की जगह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का नाम आरोपित के रूप में शामिल कर एक फर्जी जांच शुरू की गई। वो एटीएस के तत्कालीन उप प्रमुख परमवीर शाह की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि एक गलत व्यक्ति द्वारा की गई गलत जांच का परिणाम आज सामने आ गया है। इसी कड़ी में मुजावर कहते हैं कि उन्हें इसी मामले में उनके अधिकारियों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। न मानने पर मुझे ही निलंबित कर कुछ झूठे मामलों में फंसा दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि अपने मामले की जांच के दौरान ही उन्होंने मालेगांव कांड में चल रही फर्जी जांच के दस्तावेज एनआईए कोर्ट को सौंप दिए थे। अब उन्हें इंतजार है कि कोर्ट द्वारा उनके दस्तावेजों पर की गई टिप्पणी का